स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह बहुविकल्पीय प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए, उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सोशोलॉजी से संबंधित समस्त पाठ्यक्रम का वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों की व्यवस्था कहलाती है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों की व्यवस्था क्या कहलाती है। ए व्यक्तिगत संबंध, बी नातेदारी, सी नातेदारी संज्ञाएं और डी उपरोक्त सभी। तो ये कहलाती हैं नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंधों को हम क्या कहते हैं? नातेदारी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला, नातेदारी के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्द हैं। कहा जा रहा है कि नातेदारी के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्द हैं। ए बंधुत्व, बी संगोत्र, सी स्वजन और डी उपरोक्त सभी। तो नातेदारी के लिए बंधुत्व का भी उपयोग किया जाता है, संगोत्र का भी उपयोग किया जाता है, स्वजन का भी उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से नातेदारी की विशेषता है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नातेदारी की विशेषता है। ए एक अमूर्त व्यवस्था है, बी मानसिक संतुष्टि, सी विवाह एवं परिवार पर विवाह एवं परिवार का निर्धारण करता है और डी उपरोक्त सभी। एक बार ऑप्शन फिर से सुन लें। एक अमूर्त व्यवस्था है, बी मानसिक संतुष्टि है, सी विवाह और परिवार का निर्धारण करती है और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। विशेषताएं किसकी हैं? नातेदारी की हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानता है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानता है। ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी टायलर, सी हैविलैंड और डी फ्रेजर। तो ये मानता है फ्रेजर। कौन मानता है? फ्रेजर मानता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने परिहार को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। निम्नलिखित में से किसने परिहार को क्या किया है? सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। ए इमाइल दुर्कीम, बी लोबी, सी फ्रायड और डी मर्डाक। तो किसने देखा है ये? तो यहाँ पे आप देखें तो लोबी ने देखा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, हैविलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से नातेदारी का प्रकार है। हैविलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से नातेदारी का प्रकार क्या है, ये पूछा जा रहा है। ए विवाह संबंधी नातेदारी और बी रक्त संबंधी नातेदारी और सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो दो प्रकार के नातेदारी संबंध बताया था इन्होंने, एक था विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रक्त संबंधी नातेदारी के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से रक्त संबंधी नातेदारी के प्रकार हैं। ए वास्तविक नातेदारी, बी अवास्तविक नातेदारी, सी काल्पनिक नातेदारी जिसमें गोद लिया हुआ बच्चा जैसे होता है और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए तो रक्त संबंधी नातेदारी के दो प्रकार हैं, एक है वास्तविक नातेदारी और दूसरा है काल्पनिक नातेदारी। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और सी का। तो यहाँ देखें आप, डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे आप। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया है। ए डॉक्टर रिवर्स, बी क्रच एंड क्रचफील्ड, सी मर्डाक और डी फ्रेजर। तो यहाँ देखें तो नातेदारी व्यवस्था का जो नातेदारी श्रेणियों का जो गहन अध्ययन किया है वो किया है मर्डाक ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, मर्डाक ने निम्नलिखित में से प्राथमिक नातेदारों की संख्या बताई है। ये कहा है, यहाँ देखिए मर्डाक ने निम्नलिखित में से प्राथमिक नातेदारों की संख्या बताई है। ए 8, बी 7, सी 9 और डी 6। तो इन्होंने प्राथमिक नातेदारों की संख्या बताई है 8। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लेता है। अगला, परिवार में नातेदारों की संख्या होती है।
अब ये पूछ रहा है कि परिवार में नातेदारों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए ए 9, बी 6, सी 8 और डी 5, तो ये होती है 8। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही प्रश्न प्रश्न का उत्तर वही है, लेकिन प्रश्न बदला गया यहाँ पे। यहाँ देखिए प्राथमिक नातेदारों की संख्या बताई जा रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि परिवार में नातेदारों की संख्या, जो परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो प्राथमिक नातेदारों के पाए जाते हैं और वो 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखें आप, मर्डॉक ने निम्नलिखित में से द्वितीयक नातेदारों की संख्या बताई है। ये कहा जा रहा है कि मर्डॉक ने निम्नलिखित में से द्वितीयक नातेदारों की संख्या बताई है। ए 31, बी 32, सी 23 और डी 33। तो यहाँ पे आप देखें तो डी 33 बता रखा है, इन्होंने 33 बता रखा है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 8 प्राथमिक बताए हैं और 33 जो इन्होंने क्या किया है, द्वितीयक बता रखा है। अगला देखें, मर्डॉक ने निम्नलिखित में से तृतीयक नातेदारों की संख्या बताई है। अब तृतीयक नातेदारों की संख्या कितनी बताई है इन्होंने, ए 131, बी 161, सी 151 और डी 121। तो इन्होंने बताया है 151, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 8, 33 और 151 ये जो है नातेदारों की संख्या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछता है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में भाई और बहन के बीच परिहार प्रचलित है। ए लंका की बेड्डा जनजाति में, सी ट्रोबियान द्वीपवासियों में, सी उरांव जनजाति में और डी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में। यह कहा जा रहा है कि भाई और बहन के बीच परिहार संबंध पाया जाता है किन जनजातियों के बीच में। तो यहाँ पे आप देखिए लंका के बेड्डा जनजाति में ये पाया जाता है, भाई और बहन के बीच परिहार संबंध देखा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में यदि भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। इसका मतलब यदि कोई ऐसी जनजाति है जिसमें भाई अगर अपनी बहन को प्रेमाचार करते हुए देख लेता है तो भाई, बहन और प्रेमाचार करने वाले व्यक्ति तीनों को ही आत्महत्या करनी पड़ती है। किसमें, ए लंका की बेड्डाइट जनजाति में, बी ट्रोबियान द्वीपवासी में, सी उरांव जनजाति में और डी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में। तो ये देखने को मिलता है ट्रोबियान द्वीपवासियों में। किसमें देखने को मिलता है, ट्रोबियान द्वीपवासियों में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, शरद चंद्र राय, ये कहा जा रहा है कि शरद चंद्र राय ने किस जनजाति में दादी पोता के बीच विवाह का उल्लेख किया है। शरद चंद्र राय ने किस जनजाति में दादी पोता के बीच विवाह का उल्लेख किया है। ए उरांव, बी बैगा, सी नायर और डी टोंडा। किसमें किया इन्होंने, तो इन्होंने किया है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में जो है दादी पोता विवाह पाया जाता है, प्रतीकात्मक जो है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें, बेरियर एल्विन ने किस जनजाति में दादी पोता के बीच विवाह का उल्लेख किया है। बेरियर एल्विन ने भी जो है जनजातियों में दादी पोता विवाह का उल्लेख किया है। यह एक उरांव जनजाति, बी बैगा, सी नायर और डी टोंडा। तो ये इन्होंने जो है बैगा जनजाति का उल्लेख किया, इन्होंने जो है कि बैगा जनजाति में पाया जाता है। शरद चंद्र राय उरांव जनजाति में कहते हैं और इन्होंने बैगा जनजाति के रूप में कहा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन जनजातियों में पोता दादी विवाह प्रचलित है। निम्नलिखित में से किन जनजातियों में पोता दादी विवाह प्रचलित है। ए उरांव जनजाति, बी खरिया, सी बैगा और डी ए और सी दोनों। तो यहाँ देखिए अभी आपने देखा उरांव में भी प्रचलित है और बैगा में भी प्रचलित है, इस वजह से उत्तर क्या सही होगा, ए और सी दोनों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है। ए इरावती कर्वे, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी मेलिनोवस्की और डी डॉक्टर कपाडिया। तो यहाँ पे आप देखिए ये डाला है बी, 18 का बी सही होगा, रेडक्लिफ ब्राउन ने डाला है यहाँ। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किस विचारक ने भारत में नातेदारी संबंधों का विश्लेषण किया है। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने भारत के नातेदारी संबंधों का विश्लेषण किया है। ए मार्गर, बी इरावती कर्वे, सी डॉक्टर कपाडिया और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए तो भारत के नातेदारी संबंधों का विश्लेषण किया गया है इरावती कर्वे के द्वारा और डॉक्टर कपाडिया के द्वारा। तो यहाँ जो उत्तर दिया गया बी और सी वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है बी और सी दोनों। अगला देखें, नातेदारी के क्रमबद्ध अध्ययन की दृष्टि से किस विचारक नातेदारी के क्रमबद्ध अध्ययन की दृष्टि से किस विचारक का योगदान उल्लेखनीय है। ए रॉबिन फॉक्स, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी टायलर और डी दुर्खिम।
तो यहाँ पे आप देखिए तो क्रमबद्ध अध्ययन जो नातेदारी का किया गया है वो रॉबिन फॉक्स के द्वारा किया गया है। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। एक व्यापक संबंध, ये कहा जा रहा है कि एक व्यापक संबंध जिसमें पूर्वज तो एक ही होते हैं लेकिन संबंध स्पष्ट नहीं होते। ये कहा जा रहा है कि वो व्यापक संबंध जिसमें पूर्वज तो एक ही होते हैं लेकिन संबंध स्पष्ट नहीं होते, क्या कहलाते हैं वो? ए गोत्र, जिसको हम क्लेन कहते हैं, बी फ्रेटरी, सी मोइटी और डी टोटम। क्या है ये? तो यहाँ पे आप देखिए तो वह व्यापक संबंध जिसमें पूर्वज तो एक ही हैं, पूर्वज एक ही हैं लेकिन उनके बीच संबंध स्पष्ट नहीं है, तो वो होते हैं गोत्र, जिसको हम क्लेन कहते हैं। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 का, तो ए पे टिक लगाएंगे आप जो है। अगला देखिए, कई गोत्र मिलकर निम्नलिखित में से क्या निर्माण करते हैं? किसे निर्मित करते हैं, क्या निर्माण करते हैं? तो यहाँ देखिए कई गोत्र मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो ए गोत्र या क्लेन का निर्माण करते हैं, बी फ्रेटरी का निर्माण करते हैं, सी मोएटी का निर्माण करते हैं, डी टोटम का निर्माण करते हैं। तो ये निर्माण करते हैं फ्रेटरी का निर्माण करते हैं ये, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, नातेदारी की वह श्रेणी जिसमें हमारा किसी व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। नातेदारी की वह श्रेणी जिसमें हमारा किसी व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। ए प्राथमिक नातेदारी, बी द्वितीयक नातेदारी, सी तृतीयक नातेदारी और डी उक्त सभी। तो ये होता है हमारा प्राथमिक नातेदारी। सीधा संबंध हमारा किस में होता है? प्राथमिक नातेदारी में होता है। प्रत्यक्ष या सीधा संबंध प्राथमिक नातेदारी में होता है। एक परिवार के साथ मूल रूप से जुड़े लोग जिनका रक्त एवं विवाह द्वारा प्रत्यक्ष संबंध हो कहलाते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक परिवार के साथ मूल रूप से जुड़े लोग जिनका रक्त एवं विवाह द्वारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वो कहलाते हैं। ए प्राथमिक नातेदार, बी द्वितीयक नातेदारी, सी तृतीयक नातेदारी और डी सभी। तो ये कहलाते हैं प्राथमिक नातेदारी या प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं ये। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक नातेदार जिनसे हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे जो प्राथमिक संबंधी होते हैं उनके प्राथमिक नातेदार जिनसे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता कहलाते हैं। ए प्राथमिक नातेदार, बी द्वितीयक नातेदार, सी तृतीयक नातेदार, डी सभी। तो ये कहलाते हैं हमारे द्वितीयक नातेदार। जो हमारे प्राथमिक संबंधी हैं उन प्राथमिक संबंधियों के जो प्राथमिक संबंधी होते हैं वो हमारे द्वितीयक रिश्तेदार होते हैं। तो ये जो है नातेदार होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, नातेदारी की वह श्रेणी जिसमें हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी, हमारे प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधी और द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। वह किस प्रकार के नातेदार होते हैं? ए प्राथमिक नातेदार, बी द्वितीयक नातेदार, सी तृतीयक नातेदार और डी उक्त सभी। तो ये हमारे होते हैं तृतीयक नातेदार। क्या होते हैं? तृतीयक नातेदार होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, परिहार की अवधारणा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ए लेवी स्ट्रास होना चाहिए था, लवी हो गया, लेवी स्ट्रास करिएगा, इसको आप लोग मात्रा लगाइएगा, लेवी स्ट्रास, क्रोबर, मार्गन और टायलर। ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि भाई किसने जो है परिहार की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो परिहार की अवधारणा का प्रयोग टायलर के द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लगाएंगे। अगला देखें आप जो है 28वां प्रश्न हमारा है, परिहार का अर्थ होता है ए सामाजिक निकटता, बी सामाजिक घनिष्ठता, सी सामाजिक दूरी और डी सामाजिक समानता। तो यहाँ आप देखें होता है ये सामाजिक दूरी। परिहार का मतलब है सामाजिक दूरी। कुछ संबंधों में सामाजिक दूरी बनाए रखा जाता है, उसी को जो है परिहार के नाम से हम जानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो गया। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने श्रीलंका की बेड्डा जनजाति का अध्ययन निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर किया है? निम्नलिखित में से किस विचारक ने श्रीलंका की बेड्डा जनजाति का अध्ययन निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर किया है? एक बार और ये प्रश्न पूछा गया इसी वीडियो में कि निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर किसने नातेदारी का विश्लेषण किया है? ए डॉक्टर रिवर्स, बी क्रच एंड क्रंचफील्ड, सी मर्डॉक और डी फ्रेजर। तो कौन होंगे इसमें? तो अभी आपने देखा था इस प्रश्न का उत्तर डी फ्रेजर। प्रश्न बदला हुआ थोड़ा सा, इस वजह से दे दिया गया आपको। तो यहाँ ऑप्शन 29 का हो जाएगा आपका डी फ्रेजर। अगला देखें आप, सेमी नागा में सेमी नागा में एक ही पीढ़ी के सभी पुरुषों जैसे पिता, चाचा,
यो, ताऊ, मौसा आदि के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ये कहा जा रहा है कि सेमी नागा में एक ही पीढ़ी के सभी पुरुषों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, मौसा हो, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द कौन सा है? ए अजा, बी इल्लम, सी अपू और डी क्लेन। तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप देखें एक शब्द है, वो है अपू। तो अपू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे अपू दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, सेमी नागा में एक ही पीढ़ी की सभी महिलाओं, सेमी नागा में एक ही पीढ़ी की सभी महिलाओं जैसे माँ, मौसी, चाची आदि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब सेमी नागाओं में एक ही पीढ़ी की सभी महिलाओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द कौन सा है? ए अजा, सी इल्लम, ए अजा, बी इल्लम, सी अपू और डी क्लेन। तो ये कहलाता है अजा, अजा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेमी नागाओं में जो है एक ही पीढ़ी के महिलाओं के लिए अजा शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी तत्व को समझने के लिए नातेदारी शब्दावलियों का अध्ययन नातेदारी शब्दावलियों को अध्ययन का राजमार्ग बताया है? फिर से एक बार सुन लें, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी तत्व को समझने के लिए जो नातेदारी शब्दावलियां हैं उनको अध्ययन का राजमार्ग बताया है? ए लेवी स्ट्रास, फिर से ये गलती हुई है, लेवी लगाइएगा, लेवी स्ट्रास, बी क्रोबर, सी मार्गन और डी टायलर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये मार्गन के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन आप जो है यहाँ लगाएंगे, मार्गन का कथन है ये। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पितृत्व का निर्धारण तीर कमान की भेंट से किया जाता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में पितृत्व का जो निर्धारण होता है वो तीर कमान की भेंट के द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछा गया कई बार। ए टोडा जनजाति, बी नायर जनजाति, सी खरिया जनजाति और डी भील जनजाति। तो ये है टोडा जनजाति के अंतर्गत है। तो 33 का ए आप यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, 33 का ए। तो 33 के ए पे जो है आप टिक लगाइएगा। चलिए अगला देखें आप, तो यहाँ आप देखें टोडा जनजाति पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें 34वां प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से साले की पत्नी किस प्रकार की संबंधी है? निम्नलिखित में से साले की पत्नी किस प्रकार की संबंधी है? ए द्वितीयक संबंधी, बी प्राथमिक संबंधी और सी तृतीयक संबंधी और डी चतुर्थ संबंधी। तो ये है तृतीयक संबंधी। साले की पत्नी जो होती है तृतीयक संबंधी होती है। तो द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी क्या हो जाएगा? वो जो है तृतीयक संबंधी कहलाएगा। इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से साले की पत्नी के पुत्र पुत्री किस प्रकार के संबंधी हैं? निम्नलिखित में से साले के पुत्र पुत्री किस प्रकार के संबंधी हैं? ए चतुर्थ संबंधी, बी तृतीयक संबंधी, सी द्वितीयक संबंधी और डी प्राथमिक संबंधी। तो ये भी होंगे कौन से? तृतीयक संबंधी होंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से द्वितीयक संबंधी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक संबंधी नहीं है। ए दादा दादी, बी देवर भाभी, सी भाई बहन और डी भतीजा भतीजी। तो यहाँ पे आप देखिए जो भाई बहन होते हैं वो प्राथमिक संबंधी होते हैं, वो द्वितीयक संबंधी नहीं होते। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से परिहार के विपरीत बंधुत्व को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से परिहार के विपरीत व्यक्तित्व को कौन व्यक्त करता है? ए परिहास, बी नातेदारी, सी स्वजन और डी गोत्र। तो वो व्यक्त करता है परिहार व्यक्त करता है, परिहास व्यक्त करता है। परिहार का उल्टा जो होता है कौन होता है? परिहास होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, परिहास। अगला देखिए आप, माध्यमिक संबोधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माध्यमिक संबोधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया है? यहाँ देखिए, ए लेवी स्ट्रास के द्वारा, बी क्रोबर के द्वारा, सी मार्गन के द्वारा और डी टायलर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो माध्यमिक संबोधन शब्द का प्रयोग डी टायलर के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने पितृत्व के निर्धारण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पितृत्व के निर्धारण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ए लेवी स्ट्रास, लेवी करिएगा यहाँ पे, ए लेवी स्ट्रास, बी रॉबिन फॉक्स, सी प्रोफेसर पीटर और डी प्रोफेसर रिवर्स।
तो ये किया है प्रोफेसर पीटर ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, वह प्रथा जिसमें पिता की बहन बुआ को अधिक महत्व दिया जाता है। ए पितृ स्वाश्रय, बी मातृ स्वाश्रय, सी पितृ प्रतिबंध और डी मातुल्य। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे कहा जाता है पितृ स्वाश्रय, पितृ स्वाश्रय कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने नातेदारी के विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने नातेदारी के विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है? ए लेवी स्ट्रास, बी मार्गन और सी ए और बी दोनों और डी एस सी दुबे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको पहले लेवी कर लें आप। तो यहाँ पे नातेदारी की समस्याओं पर अध्ययन करने वाले दोनों विचारक हैं, लेवी स्ट्रास भी हैं और मार्गन भी हैं। तो यहाँ देखें सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे, ए और बी दोनों, तो सी को आप टिक लगा लेंगे यहाँ पे। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से एक बहिर्विवाही समूह है। यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक बहिर्विवाही समूह कौन सा है? ए गोत्र या शिव जिसको कहते हैं, बी संगोत्र, सी बंधुत्व और डी फ्रेटरी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बहिर्विवाह समूह कहलाता है कौन सा? गोत्र या शिव कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संबोधन शब्दावलियों के प्रयोग को एक बचकाना प्रयास कहा तथा इसकी खिल्ली उड़ाते हुए इसे बंधुत्व की बीजगणित या बंधुत्व के बीजगणित की संज्ञा दी? ए दुर्खिम, बी क्रच एंड क्रचफील्ड, सी मेलिनोवस्की और डी मार्गन। तो ये जो है सही उत्तर उसका है सी मेलिनोवस्की। कभी कभी जो बंधुत्व बीजगणित के बारे में पूछता है कि बंधुत्व बीजगणित के संबंध में भी प्रश्न आपसे पूछता है, तो मेलिनोवस्की उसके उत्तर होंगे। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से मार्गन या लोबी ने गोत्र शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मार्गन और लोबी ने गोत्र शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ए शिव, बी जीन, सी किली और डी गोत्र। किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने शिव शब्द का प्रयोग किया, शिव। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे 44 का सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? ए अंडमान द्वीपवासी जनजाति में, बी कादर होना चाहिए था, कादर जनजाति होना चाहिए था, यहाँ आप जो है का लगाइएगा, कादर जनजाति आ कर लीजिएगा, कादर जनजाति। और फिर यहाँ दिया जा रहा सी संथाल जनजाति और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अंडमान द्वीपवासियों में और कादर जनजाति में जो है गोत्र नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो डी पे आप चिन्ह लगाएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से वह पहला विद्वान जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो पहला विद्वान जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए रिवर्स, बी इरावती कर्वे, सी मार्गन और डी मजुमदार यो मदन। किसने दिया है? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये दिया है महत्वपूर्ण योगदान सी मार्गन ने। अगला देखिए, मार्गन ने विश्व में प्रचलित नातेदारी संबंधों का अध्ययन करके उन्हें मुख्य रूप से किन भागों में बांटा है? मार्गन ने विश्व में प्रचलित नातेदारी संबंधों का अध्ययन करके उन्हें किस रूप में बांटा है? ए वर्णात्मक नातेदारी संज्ञाएं, बी वर्गात्मक नातेदारी संज्ञाएं, सी और बी दोनों और डी तृतीयक नातेदारी संज्ञाएं। तो इन्होंने बांट रखा है वर्णात्मक नातेदारी संज्ञाएं और वर्गात्मक नातेदारी संज्ञाएं। इस वजह से सी, ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्गात्मक संज्ञाएं विशेष स्वजनों के बीच समानता के बोध पर आधारित है? फिर से सुन लें, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्गात्मक संज्ञाएं विशेष स्वजनों के बीच समानता के बोध पर आधारित है? ए लेवी स्ट्रास, बी क्रोबर, सी मार्गन और डी टायलर। तो किसने कहा है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये बात कही गई है क्रोबर के द्वारा, तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगाएंगे, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क राज्य के इराक्विस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क राज्य के इराक्विस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया? ए दुर्खिम, बी क्रच एंड क्रचफील्ड, सी मेलिनोवस्की और डी मार्गन। तो ये अध्ययन किया है मार्गन ने।
डी मॉर्गन। यहीं पे इन्होंने जो है नातेदारी की संज्ञाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया था। अगला देखें आप जो है किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ए लेवी स्ट्रास, बी रॉबिन फॉक्स, सी प्रोफेसर पीटर और डी प्रोफेसर रिवर्स। तो कौन है यहाँ पे? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रॉबिन फॉक्स। कौन है? रॉबिन फॉक्स। तो ये आज के 50 क्वेश्चन रहे। शेष अन्य क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये रहे आपके आज के प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ आपको जो उपलब्ध करवाए गए हैं। किसी भी संदिग्धता की स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।